अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊँ आपकी रहमतुल लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊँ आपकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार आप हर बार सुनते हैं। बाद हज़रत हजूर सैयदी व मुर्शिदी हर हाल में दस्तगिरी फरमाने वाले क़िबला आलम आला हज़रत साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, क़िबला आलम क़िबला साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामईन वक़ार, अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल के साथ ज़िंदगी की इन इंतहाई खूबसूरत सातों में अपने आका करीम रऊफ़ुर रहीम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की इस महफ़िल में हाज़िर होकर अल्लाह करीम और उसके हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक करने और सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यही वो ज़िक्र है जो दुनिया व आखिरत में हमारे काम आने वाला है। आप तमाम हज़रात को पीर मुर्शिद की इस सरज़मीन पर आमद मुबारक हो। ईदगाह शरीफ और हमारे पीर मुर्शिद जहाँ भी जाते हैं कोई दुनियावी मकसद नहीं, कोई और बात नहीं, एक ही बात, एक ही मकसद कि लोगों के ताल्लुक़ को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ा जाए, लोगों की निगाहों के मरकज़ व महवर को गुंबद खज़रा की तरफ मोड़ा जाए। गुंबद खज़रा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से उम्मत के ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए। इसी मकसद के लिए आप यहाँ भी तशरीफ़ लाए और पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं यही मकसद है और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मैंने कुरान करीम से आया मुक़द्दसा जो तिलावत की, बस उस ज़मन में एक दो बातें आप हज़रात की गोशगुज़ार करके मैं अपनी बात को समेटता हूँ। हमारा ये अक़ीदा है कि हम जहाँ भी होते हैं,
जहाँ से भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ हमारी पुकार को सुनते हैं बल्कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम हमें देखते भी हैं। यानी हजूर अलैहिस्सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक के साथ गुंबद खज़रा मुबारक में तशरीफ़ फरमा है और कायनात की कोई चीज़, कोई मकाम रसूल करीम अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम अपने गुंबद खज़रा मुबारक में जलवा फरमा होकर कायनात में जहाँ चाहते हैं अल्लाह करीम की अता से तसर्रुफ़ फरमाते हैं और जहाँ चाहते हैं हजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक के साथ तशरीफ़ भी ले जाते हैं। यह हमारा अक़ीदा है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात को बयान फरमाया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ऐ मेरे गैब की ख़बरें इरशाद फरमाने वाले हबीब करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर मबूस फरमाया। व मुबश्शिरा, आपको खुशखबरियाँ अता फरमाने वाला, व नज़ीरा, और आगाह फरमाने वाला बनाकर मबूस फरमाया। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर, व सिराजम मुनीरा, और रोशनियाँ अता फरमाने वाला बनाकर कायनात में मबूस फरमाया। सिर्फ आया मुकद्दसा के पहले एक लफ्ज़ पे मैं 2-3 बातें आपकी गोश गुजार करता हूँ। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यो, ऐ मेरे गैब की खबरें देने वाले हबीब करीम अलैहिस्सलाम, ये एक अलग उन्वान है। उससे आगे फरमाया, इन्ना का शाहिदा, बेशक हमने आपको शाहिद बनाया, गवाह बनाया। अब गवाह के लिए एक असूल है जो लुगत की, अगर शाहिद का आप माना निकालें तो अशहूद वल और शाहिद का माना ही यह है कि अल हजूर माल मुशाहदत, कि शाहिद वही होता है जो एक तो किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखे और दूसरा जिस चीज़ की गवाही दे रहा है उस चीज़ के मकाम पर हाजिर भी हो, देखे भी और हाजिर भी हो। अगर इस महफिल की कोई गवाही किसी जगह में जाके दे कि फलां जगह पे महफिल थी और उसमें फलां फलां बंदा बैठा था, कोई उससे पूछने वाला पूछ सकता है कि क्या तूने देखा था, या वैसे ही गवाही दे रहा है। वो कहेगा हाँ मैं स्टेज पे था, मैंने देखा कि फलां मकाम पर वो बंदा बैठा हुआ था। तो उससे ये बात साबित होती है कि वो इस महफिल में हाजिर भी था, खुद देख भी रहा था, इसलिए उसकी गवाही काबिल कबूल है। और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको शाहिद बनाया। मैं सिर्फ 2 तफसीर इसकी आपके सामने रखता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। पहली तफसीर ये कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका माना यह है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन लना, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको अपनी ज़ात पर गवाह बनाया, हमने आपको अपनी ज़ात पर गवाह बनाया। ये वाहिद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है, ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की वाहिद ज़ात है कि जिन्होंने अपनी ज़ाहिरी आँखों के साथ अल्लाह करीम को बिला हिजाब देखा। और हज़ूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, कि मैंने अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जब मैंने रब को देखा ना तो अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ये जो मलाए आला हैं ये किस बात पर तकरार कर रहे थे। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अंत आलम, मालिक मैं तो तुझे देखने आया हूँ, तू ही जानता है कि ये किस बात पे तकरार कर रहे हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फवादा यादाहु बैना कतफिया, हजूर फरमाते अल्लाह ने अपनी शानों वाले दस्ते कुदरत को मेरे दोनों इस कंधों, दोनों शानों के दरमियान रखा
हजूर फरमाते फवजदतु बरदहु बैन सदैया, हजूर फरमाते मैंने अपने रब के हाथों की ठंडक को अपने सीने में महसूस फरमाया। और हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हजूर फरमाते हैं अल्लाह करीम का दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान आना था, उसकी ठंडक का मेरे सीने में महसूस होना था। हजूर फरमाते हैं जमीनों और आसमानों में जो कुछ भी है अल्लाह ने हर चीज का इल्म मुझे अता फरमा दिया, हर चीज को मैंने जान लिया। एक तो ये कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, कि हजूर अलैहिस्सलाम खुद रब की बारगाह में अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया, हजूर अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बिला हिजाब अल्लाह को देखा। यहाँ पे मैं एक और हदीस आपको सुनाता हूँ, किताबुल अज़कार में कंजुल माल में ये पहली हदीस पाक है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा अपने कुछ अहबाब के दरमियान तशरीफ फरमा थे। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ फरमा रहे थे। दुआ फरमाते हुए ना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तबस्सुम किया, मुस्कुराए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप दुआ करते हुए मुस्कुराए क्यों? आपने फरमाया मैंने तो अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया, हजूर अलैहिस्सलाम की अदा को अपनाया। उन्होंने अर्ज किया हजूर वो हजूर की अदा कैसे थी, क्या थी? तो हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसी तरह एक दिन था, रसूल करीम अलैहिस्सलाम जलवा फरमा थे, हम हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। आप फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे थे। दुआ फरमाते फरमाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जो मुस्कुराहट है ना, हजूर के चेहरे अनवर पे दायमी मुस्कुराहट है। आप फरमाते वो मुस्कुराहट गहरी होती है। आप फरमाते जब हजूर ने दुआ मुकम्मल फरमाई ना, हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ यहाँ पे फरमा रहे थे, लेकिन या रसूल अल्लाह ये तबस्सुम कैसा, ये मुस्कुराना कैसा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते पता है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हजूर ने फरमाया ए अली दहिकतु बिदहके रब्बी, अली मैं बैठा तो तुम्हारे दरमियान था, दहिकतु बिदहके रब्बी, अली मैंने देखा मेरा रब अपनी शाने कुदरत के साथ मुस्कुरा रहा है, मैंने अपने रब की सुन्नत में अमल करते हुए मुस्कुरा दिया। अली दहिकतु बिदहके रब्बी, अली मेरा रब मुस्कुरा रहा था अपनी शान कुदरत से, ए अली मैंने तो अपने रब की सुन्नत पे अमल किया। ये रसूलुल्लाह की शान है कि हुजूर बैठे तो सहाबा में हैं, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में जाकर देखा। हुजूर को तो अल्लाह ने ये शान और मकाम अता फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बैठे सहाबा में हैं, लेकिन अल्लाह करीम के अनवार तजल्लियात को बिला हिसाब मुशाहदा फरमा रहे हैं। और एक और हदीस पाक मेरे सामने आ रही है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मा मिन शैइन लम अकुन अराहु, हुजूर फरमाते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैंने ना देखा हो, इल्ला रअयतहु व अना फी मकामी हाजा हत्तल जन्नत वन नार, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ये बुखारी की हदीस पाक है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं, मा मिन शैइन, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे मैं ना देखता हूँ, मगर ये कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं इस मकाम पर हर चीज को देख रहा हूँ, हत्तल जन्नत वन नार, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख रहा हूँ। इस हदीस पाक की शरह करते हुए ना बुखारी के अनाफ में सबसे बड़े शारे हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह तआला अलैह उम्दतुल कारी में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं जो हुजूर ने ये फरमाया ना, ये बड़ी काबिल गौर बात है। फरमाते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना कि मा मिन शैइन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझसे पोशीदा हो, कहते हैं ये बड़ी काबिल गौर बात है। वो फरमाते हैं कि फीह दलालतुन, ये जो हदीस पाक का जुमला है ना, और ये जो शैइन का लफ्ज है जो नकरा के तौर पर यहाँ पे जिक्र हुआ, हुजूर ने जिक्र फरमाया, फरमाते हैं कि ये इस बात की दलील है कि अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम रआ ज़ात अल्लाह तआला फी हाज़ल मकाम, रसूलुल्लाह बैठे तो सहाबा में थे। जब हुजूर ने फरमाया ना कि कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं है, हुजूर बैठे सहाबा में थे, लेकिन रआ ज़ात अल्लाह तआला, हुजूर अल्लाह की जात को बिला हिजाब देख रहे थे। ये रसूलुल्लाह की शान है। इमाम बदरुद्दीन
मुस्तकीम आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अनाफ में बुखारी का सबसे बड़ा शायर है, वो इस हदीस की शरह में ये फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह की शान है कि हुजूर बैठे सहाबा में हैं, लेकिन रसूलुल्लाह अल्लाह को बिला हिजाब मुशाहदा फरमा रहे हैं, अल्लाह को बिला हिजाब देख रहे हैं। ये रसूलुल्लाह की शान है कि शाहिदन लना, अल्लाह फरमाता है कि हबीब हमने आपको गवाह बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सबसे पहले तो रसूलुल्लाह अल्लाह की गवाह है, अल्लाह को रसूलुल्लाह ने देख कर कायनात को बताया कि लोगों वो अल्लाह एक है, राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन। और फिर दूसरी तफसीर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शाहिदन अला मन बुइस्ता इलैहिम, ए हबीब आपको जिस जिस की तरफ भेजा ना आप उस पर गवाह हैं, जिस की तरफ भेजा उस पर आप गवाह हैं। तो राके वो अहवालहुम व तुशाहिदु आमालहुम, ये इमाम अलूसी के अल्फाज हैं रूहुल मानी में कि आप उन सब के अहवाल का मुशाहदा फरमा रहे हैं, आप उनके अहवाल के निगहबान हैं और क़यामत के दिन आप जिसके बारे में जो गवाही देते जाएंगे अल्लाह आपकी गवाही को कबूल फरमाता जाएगा। इमाम अलूसी ने इसकी तफसीर में ये लिखा शाहिदन अला मन बुइस्ता इलैहिम, जिस की तरफ आपको भेजा ना आप उस पर गवाह हैं, आप उस पर गवाह हैं। और रसूलुल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, कि मुझे सारी मखलूक के लिए काफ़ी बनाकर भेजा गया, सारी इंसानियत के लिए भेजा गया। रसूलुल्लाह उरसिलतु इलल खल्क़ि, बल्कि सारी मखलूक की तरफ रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं कि मुझे काफ़ी बनाकर भेजा गया। रसूलुल्लाह सारी मखलूक की तरफ तशरीफ़ लाए, इसलिए रसूलुल्लाह सारी मखलूक पर गवाह है, रसूलुल्लाह सारी मखलूक पर गवाह है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कायनात की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। माजी की तरफ जाऊँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारक से पहले की तरफ जाऊँ तो इस पर भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। सिर्फ 2 से 3 अहदीस तय्यबात मैं आपकी गोश गुजार करते हुए बात को समेटता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किस किस चीज़ के बारे में सहाबा को इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा इन्नल्लाह ताला कद रफ़अ अलैया दुनिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ताला कद रफ़अ अलैया दुनिया, हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को बुलंद फरमा दिया। फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, हुज़ूर फरमाते हैं मैं दुनिया को देख रहा हूँ, मैं दुनिया को देखता हूँ। मुज़ारे का सीगा है जो हाल पे भी दलालत करता है, मुस्तक़बिल पे भी दलालत करता है। हुज़ूर ने फरमाया अना अनज़ुरु इलैहा, मैं दुनिया को देख रहा हूँ और देखता रहूँगा। व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा, और दुनिया में क़यामत तक जो कुछ होता रहेगा ना, होने वाला है ना, वो सब कुछ देख भी रहा हूँ, देखता भी रहूँगा। हुज़ूर किस तरह, हुज़ूर क्या फरमाते हैं, किस तरह का अन्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही, हुज़ूर फरमाते हैं जिस तरह मैं अपनी इस हथेली को अपने सामने वाज़े देख रहा हूँ ना, हुज़ूर फरमाते हैं कायनात की कोई चीज़ इसी तरह मुझसे पोशीदा नहीं है। हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ, हर चीज़ मेरी नज़रों के सामने है। अभी जो कुछ है वो भी देख रहा हूँ, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा, हुज़ूर फरमाते हैं सबको देख भी रहा हूँ, सबको देखता भी रहूँगा। और एक और हदीस पाक में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्माउ मा ला तस्माउन, हुज़ूर फरमाते हैं मेरे सहाबा जो मैं देखता हूँ ना वो तुम नहीं देख सकते। ये रसूलुल्लाह की शान है, ये हुज़ूर का खासा है। हुज़ूर फरमाते हैं ये तो तर्जुमा तो यही बनता है। हुज़ूर फरमाते हैं इन्नी अरा मा ला तरौन, हुज़ूर फरमाते हैं जो मैं देखता हूँ ना मखलूक में वो और कोई नहीं देखता, जो मैं देख सकता हूँ मखलूक में वो और कोई नहीं देख सकता। हुज़ूर फरमाते हैं व अस्माउ मा ला तस्माउन, हुज़ूर फरमाते हैं सहाबा जो मैं सुन सकता हूँ ना, या जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते, वो तुम नहीं सुन सकते। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस बात की वज़ाहत कैसे फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा अत्ततिस समा, हुज़ूर फरमाते हैं सहाबा 7 आसमानों से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आ रही है, 7 आसमानों से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आ रही है। हुज़ूर फरमाते हैं वह हुक्का लहा अंताइत्ता, हुज़ूर फरमाते हैं आसमानों को ये हक दिया गया वो चिड़चिड़ाएं। क्यों? माफ़ीहा मौदे अरबाए असाबिया इल्ला मालकुन वादिउन जब आता हो लिल्लाहि ताला साजिदा उकमा काला अलैहिस्सलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
कि सातों आसमानों में 4 उंगल बराबर जगह भी खाली नहीं है जहां पर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी जबीन को रब की बारगाह में ना रखे हुए हो। अब इससे 2 बातें सामने आई। हुजूर ने फरमाया जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। हुजूर बैठे सहाबा में, हुजूर फरमाते सहाबा सातों आसमानों से जो आवाज आ रही है ना वो आवाज मैं सुन रहा हूं। सातों आसमानों से चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही है, वो आवाज में सुन रहा हूँ। अब जरा ये गौर कीजिए कि वो रसूलुल्लाह बैठे मदीना तैयबा में हैं, मदीना तैयबा में बैठकर जो सातों आसमानों से आने वाली आवाज को सुन सकते हैं, यहाँ बकर में बैठकर या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने वालों को क्यों नहीं सुन सकते? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि सातों आसमानों में 4 उंगल बराबर, 4 उंगल, ये हदीस के अल्फाज हैं कि 4 उंगल कितनी है ना, 4 उंगल बराबर जगह भी खाली नहीं है जहां पर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी जबीन को रब की बारगाह में ना रखे हुए हो। जरा गौर तो करें कि वो रसूलुल्लाह मदीना शरीफ में जो बैठकर ये फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा सातों आसमानों में 4 उंगल बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जो मेरी निगाहों से पोशीदा हो। तो जरा खुद गौर कीजिए, जिन रसूलुल्लाह से सातों आसमानों का चप्पा चप्पा पोशीदा नहीं है, इस बखर में बैठे हुए या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने वाले भी रसूलुल्लाह से पोशीदा नहीं है। रसूलुल्लाह से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है और यही हमारा अकीदा है। एक और हदीस पाक सुनिए और बात को मैं समेटने लगा हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम में है, लेकिन फतुल कदीर में इमाम इब्ने हमाम ने इसको जरा तफसील से नकल किया, तो मैं इब्ने हमाम के वो अल्फाज आपको सुनाता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में अपने मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाए। रावी कहते हैं लम्मल तकन नास पे जब शाम में लड़ाई हो रही थी, लम्मल तकन नासो पे मौता था, जब मौता में मुसलमानों की और कुफार की लड़ाई हो रही थी, तो जालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। वो कहते हैं कि फकाशफ लहू मा बैनहु व बैन शाम, वो कहते हैं कि हुजूर के दरमियान और शाम के दरमियान, कहते हैं हम इस तरह महसूस कर रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दरमियान और शाम के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हुजूर बैठे मदीना शरीफ में मिंबर पे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हुजूर रावी कहते हैं कि हमें यह महसूस हो रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दरमियान और शाम के दरमियान, मोता के मकाम के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह हमें देख रहे हैं ना, इसी तरह मोता के मकाम पर जंग करने वाले सहाबा को भी रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अब हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर फरमा रहे हैं आखज़ रायतु, हुजूर फरमाते हैं अब झंडा ज़ैद इब्न हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा के पास है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फमदा, वो मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं, हत्ता इस्तशहदा, यहाँ तक कि हुजूर फरमाते हैं उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा लिया। फसल्ला अलैहि, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। व दुआ लहू, हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमाई और फरमाया इस्तगफिरु लहू, अपने भाई के लिए दुआ करो। फिर हुजूर फरमाते हैं दाखिल अल जन्ना, हुजूर फरमाते हैं ज़ैद बिन हारिसा जन्नत में दाखिल हो गया। व यस्आ फीहा, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में मकामात को तय करता जा रहा है, मकामात को तय करता जा रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं अब क्या हुआ? अखज़ रायत जाफर इब्न अबी तालिब, हुजूर फरमाते हैं अब झंडा हज़रत जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास है। हुजूर फरमाते हैं वो मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक हुजूर फरमाते हैं वो भी शहीद हो गए। हुजूर फरमाते हैं हुजूर ने उनकी भी नमाज जनाजा अदा फरमाई, फिर उनके लिए दुआ फरमाई, फिर फरमाया इस्तगफिरु लहू, उनके लिए सब दुआ करो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दाखिल अल जन्ना, हुजूर फरमाते हैं ज़ैद, हुजूर फरमाते हैं जाफर बिन अबू तालिब भी जन्नत में दाखिल हो गए। फिर हुजूर फरमाते हैं होवा यतीरु फीहा बिजनाहिन हैसु शाअ औ कमा काल, हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा जाफर बिन अबू तालिब को अल्लाह ने 2 पर अता कर दिए, वो अपने परों के साथ जन्नत में जहां जा रहा है उड़ उड़ के जा रहा है। ये रसूलुल्लाह की शान है। बैठे मदीना शरीफ में हैं, अपने मिंबर मुबारक पर हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि मोता में जंग हो रही है, शाम में जंग हो रही है। रसूलुल्लाह जंग का एक एक हाल सहाबा इकराम के सामने बयान फरमा रहे हैं।
और फिर सिर्फ अहवाल को बयान ना फरमाया, बल्कि रसूलुल्लाह के जो गुलाम शहीद हो रहे हैं शहादत के बाद जन्नत में जिस मकाम पे वो पहुंच रहे हैं, रसूलुल्लाह वो मकाम भी बयान फरमा रहे हैं। हुजूर सिर्फ ये नहीं फरमा रहे कि मौता के मकाम पर वो शहीद हो गए, बल्कि रसूलुल्लाह ये भी फरमा रहे हैं मेरे सहाबा शहादत के बाद अल्लाह ने जन्नत में जो मकाम उन्हें अता फरमाया वो मकाम भी मेरी नजरों के सामने है। जन्नत में मैं उनको देख रहा हूँ कि वो किस मकाम पे तशरीफ, किस मकाम पे जा रहे हैं। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात की हर चीज को जिस तरह हम अपने सामने देखते हैं, जिस तरह रसूलुल्लाह अपने सामने हाजिर होने वालों को देखते हैं, इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम दुनिया के किसी भी कोने से, ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह को शान अता फरमाई है। ये अल्लाह ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को शान अता फरमाई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और ये बात याद रखें, यही वजह है कि हमेशा से जो अहले हक हैं सहाबाए किराम से लेकर आज तक, चाहे वो मदीना शरीफ में हूँ, चाहे वो मोता के मकाम पे हूँ, चाहे वो यमन में हूँ, चाहे वो शाम में हूँ, चाहे वो किसी भी मकाम पे हूँ, चाहे मुसलमा कज़ाब के खिलाफ खालिद बिन वलीद हूँ, जब भी सहाबा को मुश्किल पेश आई उन्होंने या मुहम्मदा कह के रसूलुल्लाह की बारगाह में निदा लगाई, इस अकीदे से कि रसूलुल्लाह सुनते भी हैं, रसूलुल्लाह हमारी मदद भी फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा कहाँ पे हैं? बगदाद में। या मालिकी कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती, या मालिकी ए मेरी जान के मालिक कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती, वहाँ पे बैठ कर रसूलुल्लाह की बारगाह में निदा लगा रहे हैं। और उनसे बड़ी शान वाले हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मकाम पर हैं और क्या कहते हैं? या रहमतल लिल आलमीन अंता शफ़ीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हज़ी फ़ज़लन वजूदन वल करम, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदिज़ ज़ालिमीन फिल मौक़िब वल मुज़दहिमीन। ये उस मकाम पे बैठे हैं। ये बात आज की नहीं है कि हम या रसूल अल्लाह कहते हैं। सहाबा हूँ, ताबईन हूँ, तबा ताबईन हूँ, आइम्मा हूँ, आज तक अहले हक हूँ, उनको जब भी मुश्किल पेश आई, यहाँ तक इमाम अली नूरुद्दीन हल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके हवाले से जवाहिर बिहार में इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने ये बात लिखी कि इमाम अली नूरुद्दीन हल्बी ने ये कहा, इमाम अली नूरुद्दीन हल्बी फरमाते हैं कि तारीफ हो अहल इस्लाम वल ईमान, वो कहते हैं कि एक मुसलमान और मोमिन की तारीफ ये है कि उसका ये अकीदा होगा कि बेअन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखलू मिन्हु ज़मानुन वला मकानुन, कि एक मुसलमान और मोमिन की तारीफ ही है कि उसका ये अकीदा होगा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम से ना कोई ज़माना खाली है ना कोई मकान खाली है। रसूलुल्लाह हर ज़माने में हाजिर और नाज़िर हैं, रसूलुल्लाह हर मकान में हाजिर और नाज़िर हैं। यही हमारा अकीदा है और यही आले हक का हर दौर में अकीदा रहा कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊँ उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहे जितनी बार या रसूल अल्लाह, आप हर बार सुनते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।